राधे राधे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, यानी एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर वो लेस देन 10⁻⁻6 है। ठीक है ना। तो उस कंडीशन में उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि 10⁻⁻2 है, 10⁻3 है, इस तरह की वैल्यू। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज लेस देन 10⁻⁻6, तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कि फॉर एग्जाम्पल ये ले लिया हमने एग्जाम्पल, कैलकुलेट कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ 10⁻⁻8 m HCl सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसको हमें अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर देख लें कि अगर हम नॉर्मल वे में कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी कैलकुलेट इन नॉर्मल वे, सॉल्यूशन देख लें कि एच ए का जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है वो कितना, 10⁻⁻8 है, यानी HCl। एच ए का मतलब HCl। तो पीएच जो होगा इसका हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ एच ए, तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl, या माइनस लॉग कितना दिया, 10⁻⁻8 m दिया है। तो इसका जो पीएच आएगा, यानी कि 10⁻⁻8 का जो लॉग होगा वो -8, माइनस माइनस प्लस, तो ये 8 आ गया पीएच इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर पीएच 8 आ रहा है हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन से, वो पीएच 8 का मतलब सॉल्यूशन बेसिक होगा, यानी कि अगर हम कितना भी कम अमाउंट वाटर में डिजोल्व करें तो सॉल्यूशन बेसिक नहीं हो सकता है कभी भी। ठीक है ना। वो हमेशा कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा। या एक लेमैन लैंग्वेज की भाषा में हम बात करें तो जैसे मान लो एक गिलास पानी है हमने, ठीक है ना, और उसमें बहुत कम हमने अमाउंट ऑफ शुगर डिजोल्व किया, 4-5 दाने चीनी के डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो नमकीन हो जाएगा, वो रहेगा मीठा। ये बात ये अलग है कि हमारी जो जीभ है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन सॉल्यूशन तो कैसा रहेगा, वो मीठा ही रहेगा। ठीक है ना। अगर शुगर डिजोल्व किया, कितना भी कम अमाउंट डिजोल्व करते हैं हम शुगर का वाटर के अंदर, तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, वो ऑलवेज मतलब मीठा ही रहेगा। उसके अंदर वो स्वीट सॉल्यूशन ही बनेगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हमारी कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो क्या प्रॉब्लम है ये देख लें कि हमने यहाँ पर अगर प्योर वाटर इक्विलिब्रिया कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर प्योर वाटर इक्विलिब्रिया, तो H2O, दिस इज गिविंग H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। तो प्योर वाटर में H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 7। ठीक है ना। और प्योर वाटर का जो पीएच होगा वो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻7, तो ये आ गया हमारा 7। इसका मतलब कि अगर प्योर वाटर का पीएच 7 है और उसमें एसिड डिजोल्व किया है तो पीएच 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऑलवेज क्या रहेगा, 7 से कम ही रहेगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करें कि अब हमको कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। नाउ वी हैव टू कंसीडर द कॉमन आयन इफेक्ट। H2O का आयनाइजेशन हुआ, दिस इज गिविंग H पॉजिटिव प्लस OH माइनस। अब कॉमन आयन में क्या होगा कि इससे 10⁻⁻7 नहीं मिलेगा, कुछ कम अमाउंट मिला, या कुछ कुछ भी अमाउंट, तो ये मिल रहा है हमको X। और HCl के आयनाइजेशन से कितना मिला हमको, HCl के आयनाइजेशन से मिलेगा हमको ये 10⁻⁻8 मिला, ये भी 10⁻⁻8, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमको दिया है HCl का वो कितना है, 10⁻⁻8 है। अब देखो कि टोटल H पॉजिटिव आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा
यानी कि H पॉजिटिव आयन का जो टोटल कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव फ्रॉम HCl प्लस H पॉजिटिव फ्रॉम वाटर, ठीक है ना, H2O से। तो ये जो टोटल वैल्यू आएगी यानी कि H पॉजिटिव टोटल की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा कितना, 10⁻⁸ प्लस एक्स। अब हम x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो वाटर वाला इक्विलिब्रियम ले लेंगे, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर कि Kw कितना है हमारे पास, Kw इज इक्वल्स टू H पॉजिटिव इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H पॉजिटिव का तो दिस प्लस दिस कितना हो गया, 10⁻⁸ इंटू एक्स, और ये भी कितना हो जाएगा, x। तो Kw की वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻14, और ये हो गया कितना, 10⁻⁸ प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁸ और ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस, इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो ये माइनस बन गया, 10⁻⁻14 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन बना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 मिनट से भी कम का टाइम है मान लो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, या 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम है तो इस पूरी इक्वेशन को तो सॉल्व करेंगे नहीं। तो ये जो वैल्यू आएगी एक्स की वो बहुत कम वैल्यू आएगी, यानी कि एच पॉजिटिव का जो टोटल जो वैल्यू है वो कितना है, 10⁻⁸ प्लस एक्स। ये जो नियरली आएगा वो कितना आएगा, एक्स प्लस, यानी कि ये जो नियरली आएगा हमारे पास वो 10⁻⁻6.9 समथिंग। 7 से क्या होगा, ऑलवेज ये ज्यादा रहेगा हमेशा। तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी इस कंडीशन में, वो नियरली 7 से कम रहेगी, यानी 6.9, और 6 to 7 के बीच में रहेगी। तो जो भी ऑप्शन हमारे पास में 6 to 7 के बीच में होगा वो टिक कर देंगे हम, पूरा हमको सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैंने ये एग्जांपल डिस्कस किया जब हमारे पास में एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10⁻⁻8 से मतलब -6 से कम है, वो -7 भी है, -8 भी है। अब मान लो कि अगर वो 7 ही दिया है मान लो पीएच, तो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है, 6 और 7 के बीच में कोई भी हमको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी के ऑप्शन 7 से ज्यादा है, एक ऑप्शन 6 से बहुत कम है, 6 के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में हम 7 वाले को टिक कर देंगे, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल, नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस कि अब देखो हम यहाँ पर देखें कि पीएच ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड, ठीक है ना, वीक मोनोप्रोटिक एसिड का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो अगर वीक है मान लो, तो ये देख ले यहाँ पर कि वी आर हैविंग, दिस इज द वीक एसिड प्लस H2O, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, H पॉजिटिव प्लस A माइनस, ठीक है ना। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो दिया हुआ रहेगा आपको C है, इनिशियली लिख दिया, ये C है, और ये वाली वैल्यू 0, ये भी 0 है, ठीक है ना। अब एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम तो ये यहाँ से C × 1 - अल्फा, देखो अगेन हमारे पास क्या है, ये अगेन देख लो कि जो हमने इनिशियली स्टार्टिंग में जो डिस्कस किया था ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन, उसी का एप्लीकेशन है। ये एच, ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, C × 1 - अल्फा, ये वाली जो वैल्यू होगी वो C अल्फा, दिस विल ऑल्सो बी C अल्फा, ठीक है ना।
अब इसके लिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, के ए। तो के की वैल्यू क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए। तो के ए विल बिकम इक्वल्स टू इसका कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा सी अल्फा डिवाइडेड बाई सी इंटू वन माइनस अल्फा, ठीक है ना। तो यहाँ से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो के ए विल बिकम इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। अब देख ले यहाँ पर कि नाउ वी विल हैव नाउ वी आर हैविंग दिस के अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ गई, अल्फा बिकम इक्वल्स टू रूट के बाई सी। अब हमको पीएच वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी अल्फा। तो इसी में हम अल्फा की वैल्यू पुट कर दें या इसी में दोनों साइड से सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तब क्या आ जाएगा हमारे पास, एच पॉजिटिव विल बिकम इक्वल्स टू रूट के इंटू सी के बराबर आया, ठीक है ना। अब पीएच की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, तो पीएच विल बिकम इक्वल्स टू माइनस लॉग रूट के ए इंटू सी, ठीक है। या एक तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, दूसरा फॉर्मूला इसी को देख ले कि पीएच की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी कि देखो रूट जो इसका होगा, ठीक है ना, इसका जो रूट का जो लॉग होगा वो हाफ हो जाएगा, और माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हैं हम, पी के, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस लॉग सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर पीके दिया हुआ है तब तो हम ऐसे डायरेक्टली पीके की वैल्यू पुट कर देंगे, और जो भी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है उसका लॉग लेकर के यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं पीएच वैल्यू ऑफ द वीक एसिड। अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि एग्जांपल ले लिया, कैलकुलेट कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 पावर माइनस 2m aqueous solution of एसिटिक एसिड CH3COH। इसके लिए हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तब देखें कि यहाँ पर सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड को, सिंस एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ACOH प्लस वाटर, दिस विल कन्वर्ट इनटू H पॉजिटिव आयन प्लस ACO माइनस, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम पर, तो ये हो जाएगा C इंटू वन माइनस अल्फा सी अल्फा एंड सी अल्फा। अब हमको पूरा ये ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, ऐसे केसेस में अगर वीक एसिड है और मोनोप्रोटिक है, मोनोप्रोटिक का मतलब अगेन कि एक ही उसके पास एसिडिक एच एटम है, ठीक है ना। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं कि पीएच की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू पी के ए माइनस लॉग सी, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो पीके आपको दिया हुआ रहेगा, पीके ए ऑफ एसिटिक एसिड कितना होता है, 4.74, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी, या के वैल्यू दे देगा, तो पीएच कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाफ ऑफ पीके 4.74 माइनस लॉग 10 पावर माइनस 2। तो कितना आ गया ये, हाफ 4.74 माइनस, अब 10 पावर माइनस 2 का लॉग माइनस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 2 बन गया।
तो हाफ इंटू ये क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6.74। तो इसको क्या करेंगे, दिस विल बिकम 3.23 या 6 3.37, ये पीएच वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है ना। तो इस तरह से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं वीक एसिड्स के लिए। ठीक है। तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। मोनो मतलब मोनो एसिडिक बेसिस के लिए पीएच वैल्यू, उसमें स्ट्रॉन्ग बेस भी लेंगे और वीक बेस भी कंसीडर करेंगे। ठीक है ना। ओके, बाय टू एवरीबॉडी। मैं वाइंड अप करता हूँ।